नमस्कार, मैं चेतन सिंह और आप देख रहे हैं चूरू झलक। पूरे क्षेत्र में आज दिन भर से ही बूंदाबांदी शुरू है और आकाशीय बिजली गिरने से कई जगह नुकसान भी हुआ है। हमने सुबह सुबह ही आपको सूचना दी थी कि झाड़सर बड़ा गांव में सुभाष धिंदवाल नामक एक व्यक्ति हैं, उनके घर पर है आकाशीय बिजली गिरी है और काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि झाड़सर बड़ा जो तारानगर क्षेत्र का गांव है, वहां पर सुबह 7:30 और 8 बजे के बीच में जैसे ही बारिश शुरू हुई थी सुबह से ही और आकाशीय बिजली गिरती है। और आपको बता दें कि उसमें नुकसान है वो कितना हुआ है। नवनिर्मित घर था, पूरे घर के शीशे टूट गए, कई जगह जो दरवाजे थे उनके परखचे उड़ गए, पूरी वायरिंग जल गई, फिटिंग जो थी, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो था, आपको बता दूं एलईडी बल्ब, टीवी वगैरह जो भी थे, फ्रीज वगैरह थे, इन्वर्टर थे, सब जलकर खाक हो गए हैं। उसके साथ साथ उनकी पत्नी को भी है वो आकाशीय बिजली ने अपने चपेट में लिया है और उनकी पत्नी का चूरू के एक हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें सुभाष धिंदवाल का जो भाई है वो पड़ोस में रहता था, उसके पास बकरियां थी और उसमें एक बकरी है वो इस दुर्घटना में है वो मरी है। उसके बाद ये सूचना जैसे ही प्रशासन को लगती है तो पुलिस प्रशासन और पटवारी मौके पर पहुंचते हैं, घटना का जायजा लेते हैं। उसके बाद यहाँ के सांसद राहुल कसवा को घटना का पता लगता है, वो भी मौके पर पहुंचते हैं और परिवार से मुलाकात करते हैं। राहुल कसवा ने परिवार से मुलाकात कर हर संभव मदद की आश्वासन दिया है। इस घटना का जैसे ही पता लगता है तो समाज सेवी नरेंद्र सांगवान है वो भी मौके पर पहुंचते हैं सुबह सुबह। आपको बता दें इस घटना की पूरी जानकारी है, पूरी वीडियोस जो हैं विजुअल हैं वो नरेंद्र सांगवान ने हमें दिए हैं और इस घटना का पूरी सूचना हमें दी है। नरेंद्र सांगवान मौके पर पहुंचते हैं और वहां पर अधिकारियों से भी बात करते हुए नजर आ रहे हैं और परिवार को कहीं ना कहीं ढांढस बताते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि वो इस जो भी दुख की घड़ी है इसमें वो उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि सुभाष धिंदवाल का जो घर था वो नया घर बनाया हुआ था, पूरा घर क्षतिग्रस्त हो गया है, लाखों रुपए का नुकसान है वो इस परिवार को अब झेलना पड़ रहा है। हालांकि जिला कलेक्टर महोदय से बात कर यहाँ के सांसद राहुल कसवा ने भी मदद की गुहार है वो लगाई है और साथ में ये भी कहा है कि सांसद कोटे से भी अगर जरूरत पड़ी तो मैं मदद करूंगा। इस मामले में राहुल कसवा ने क्या कहा है ये आखिर में हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक खबर और। जी हाँ, मोडावासी गांव में एक निजी कंपनी के टावर पर बिजली गिरी है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है वो टावर के अंदर काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। वो भी एक ग्रामीण ने हमें वीडियो भेजा है, तस्वीरों में मैं दिखाने की कोशिश आपको कर रहा हूं। जिस प्रकार से देखिए किस प्रकार से हानि हुई है, कई जगह दीवारों में गड्ढे तक हो गए, इतने जोर का ये धमाका था। और झाड़सर गांव की मैं बात करूं तो वहां से सूचना ये भी मिल रही है कि जो सुभाष धिंदवाल के आसपास जितने भी घर थे उनके घर में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जितने भी थे और फिटिंग तो थी, जो वायर फिटिंग थी, बिजली की फिटिंग थी, वो सब जलकर खाक हो गई है। साथ में 11,000 की आधा किलोमीटर तक लाइन भी जली है, यानी नुकसान है वो बड़ा ज्यादा हुआ है। और अब आपको कहीं ना कहीं ये सूचना देनी जरूरी है क्योंकि आज पूरे दिन बारिश रही है और अब कोहरा है वो जल्दी आने वाला है। अब रात भर शायद है वो कोहरा रहेगा और जिससे मेरे पीछे 106 है वो देख पा रहे हैं। तो जितने भी वाहन चालक है, मैं तो यही उम्मीद करता हूं आपको कि जैसे ही कोहरा है, विजिबिलिटी कम होती है, कोहरा बढ़ता है, तो आप अपने वाहन है वो सड़क के किनारे पार्किंग जलाकर खड़े कर दें, क्योंकि धुंध में चलना कहीं नहीं खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि 2 दिन पहले आपने खबर सुनी होगी कि राजगढ़ में जो नेशनल हाईवे है, बाईपास पर आशा देवी जो कॉलेज है उसके पास एक ट्रक के आमने सामने भिड़ंत हुई थी, जिससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। गाड़ी पहचान आनी मुश्किल हो रही थी, ऐसी सूचना मिली थी। वो वीडियो हमने आपके साथ साझा भी किया था। तो कहीं ना कहीं आपको अपने घर सुरक्षित पहुंचना है, इसलिए धुंध में है वो ज़्यादा ड्राइविंग ना करें, क्योंकि जैसे ही धुंध छटती है उसके बाद ड्राइविंग करें। और मौसम है जिस प्रकार का आज रहा, पूरे दिन सर्द हवाएं चलती रही, अभी भी है सर्द हवाएं चल रही हैं, मौसम काफ़ी ठंडा है और ये शायद तकरीबन 3 दिन तक ऐसा ही मौसम है। अनुमान है कि ऐसा ही मौसम 3 दिन तक रहेगा, क्योंकि बादल पूरे दिन छाए रहे हैं आज भी और ठंड है वो बढ़ रही है। क्योंकि इसी को चलते जिला कलेक्टर महोदय ने जो पहली से लेकर 8वीं तक की कक्षा है उसके बच्चों की छुट्टियां कर दी थी, विद्यार्थियों की छुट्टियां कर दी थी, बढ़ा दी गई थी। और अब भी क्योंकि ठंड है वो ज्यादा बढ़ने लगी है, तो कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों का ख्याल भी रखें, क्योंकि आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे तो ही आपकी खुशी है। क्योंकि आपके बच्चे जिस प्रकार से काफी ज्यादा स्कूल ऐसे हैं, निजी स्कूल ऐसे हैं जो अभी भी स्कूल है लगाए जा रहे हैं, कलेक्टर के आदेश का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो खुद मनमानी कर रहे हैं। तो बच्चे आपके हैं,
तो आपको है ये देखना है कि आपका बच्चा अब स्कूल भेजने के लिए सही है या गलत है, क्योंकि ठंड है और सुबह 8 बजे तकरीबन दूर शहरों में जो स्कूल होते हैं 8 बजे की तकरीबन यहाँ पर बच्चों को बस में बैठा कर ले जाया जाता है। शाम को तकरीबन 6 बजे वो छोड़ते हैं, 5-6 बजे। तो ये बड़ा लंबा सफर रहता है, ठंड ज़्यादा है, तो बच्चों को भी सुरक्षित रखें। मुझे अभी सुबह पता लगा कि इस तरह की घटना घटी है जाड़सर में सुभाष के घर पर। तो मैं इस क्षेत्र में था, तो मैंने अपना रूट डाइवर्ट करके मैं गांव में आया हूँ। मैंने कलेक्टर महोदय से बात करी है और बड़ा नुकसान हुआ है कि कैलेमिटी है। तो हमने सोचा यही है कि गवर्नमेंट जितना भी इसमें सपोर्ट कर सके। हमने कलेक्टर महोदय को भी कहा, तहसीलदार जी भी आए हैं और ये पूरा एस्टिमेट बना के जो भी सरकार की तरफ से मदद मिल सकती है और सांसद कोटे से भी जो मदद दे सकते हैं हम पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। और नुकसान हुआ है वो बहुत बड़ा नुकसान है, पूरा घर मैं समझता हूँ क्षतिग्रस्त हो चुका है, दोबारा से नया बनाना पड़ेगा। तो इस घड़ी के अंदर जो मैं एक सांसद के रूप में कर सकता हूँ, मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं पहुँचूँ, खुद देखूँ और प्रशासन से बात करूं। कलेक्टर महोदय ने बड़ा पॉजिटिव रूप दिखाया है और हम उम्मीद करते हैं कि जितना सरकार की जितनी कोई स्कीम हो, जो भी सहायता मिल सके, इस परिवार को सहायता दिलाने का पूरा काम करेंगे। ठीक है सरदार जी। साथियों, आज सुबह सुबह ही मौसम बड़ा खराब था और आकाशीय बिजली गिरने से गांव जाड़सर बड्डा में सुभाष जी धेंधवाड़ के घर पे आज आकाशीय बिजली गिरी है। पूरा आप न्यूज़ में देख ही रहे हैं, आप फोटो में वीडियो में देख ही रहे हैं कि आकाशीय बिजली गिरने से आज पूरे घर में नुकसान हुआ है, पड़ोस में नुकसान हुआ, गांव में कितना नुकसान हुआ है। हमारे साथ इस घर के मालिक सुभाष जी धेंधवाड़ जी हैं हमारे साथ, वह अन्य ग्रामीण हैं। हम उनसे जानेंगे कि आज क्या घटना हुई थी, कितने बजे ये घटना हुई थी, कैसे क्या हुआ था। सुभाष जी आज कितने बजे घटना हुई थी, कैसे क्या हुआ था? ये 7:30 बजे मौसम खराब होने के कारण दोनों भाई एक साथ ही थे। बिजली बच्चे हमारे बिजली पास ऊपर गड़गड़ाहट कर रही थी। हम पशुओं को भीतर बांध के बाहर निकले तब हमारे घर के ऊपर आकाश की बिजली गिर गई। घर को पूरा का नष्ट कर दिया है, पूरी अच्छी छाया बना रखी थी। अच्छा ये बताओ, घर में कहेंगे कोई नुकसान हुए होंगे? हाँ, मेरे घर वाले के करंट लगा। अच्छा करंट लग गया, वह हॉस्पिटलाइज है? अच्छा चूरू है। आप अणका भाई हो सुभाष जी का, तारो शुभ नाम क्या है? धर्मेंद्र जी। आज बैठे थे आपके भी घर में कोई नुकसान हुआ क्या? हमारे घर में इन्वर्टर वो जल गया। इन्वर्टर, चलो वो तो अब अन्य ग्रामीणों से जानेंगे हमें सब। आपका नाम क्या है और आज कैसे कितने बजे घटना हुई है? सुबह 7:30 बजे। अच्छा, ये बहुत बुरी दुखद घटना है कि जनहानि तो जरूर नहीं हुई, लेकिन आज नुकसान गांव में कितना नुकसान हुआ है? खूब आया नुकसान, ये लाइट लूटर और नुकसान, लाइट इन्वर्टर सब बिल्कुल। आप बताओ आज कितना नुकसान हुआ है गांव में? आज गांव में एक प्रकार से शोक की लहर ही है तार गांव में। हाँ 7:30 बजे आकाशीय बिजली गिरी सुभाष के मकान पर। मकान को क्षतिग्रस्त कर दिया पूरा और एक बकरी मर गई। घर वाले करंट लगा है और पूरे मकान तहस नहस, पूरे गांव में करंट के द्वारा इन्वर्टर सब जल गए। बिजली का जो भी उपकरण था सब खत्म हो गए। सब आप प्रशासन से क्या उम्मीद करोगा? सुभाष जी के प्रति क्या संवेदना है ग्रामीणा की? और सुभाष जी ने ये चावा गरीब किसान है, यो इन्हें सरकार मुआवजा दे मकान को रहने के लिए, कि वे पूरा मकान क्षतिग्रस्त हो गया। तो वे ये है कि भी ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल। इनकी पत्नी के भी करंट लगा ऐसा सुना है, वो हॉस्पिटल चूरू हॉस्पिटल में है। तो उनके भी प्रति हमारी संवेदना है और ग्रामीण जन तो इनके साथ हैं ही हैं। इनको संबल देने के लिए प्रशासन को भी यहाँ आना चाहिए और प्रशासन से उम्मीद नहीं यकीन भी है। पटवारी साहिबा भी आ गई, पुलिस अफसर भी यहाँ आ गए हैं और अधिकारी आ रहे हैं। धीरे धीरे मौसम खराब हो गया। आप प्रशासन से उम्मीद भी रखते हैं, क्योंकि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। तो आप सुभाष जी को इतना ही संबल दे सकते हैं कि, और ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो आप इस नुकसान गांव में कितना नुकसान हो गया ये भी आपको पता ही है। तो आप सब देख ही सकते हैं, पूरे गांव में जो बिजली की लाइट थी वो देख सकते हैं आप। यहाँ पे पटवारी साहिबा जी आई हैं, प्रशासन आया है। तो आप सबके बीच फिर हम आएंगे।